हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन लिखना सीखेंगे। वृत्तांत लेखन, आज हमारा जो वृत्तांत लेखन का विषय है वह है महात्मा गांधी विद्यालय कल्याण में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 60 से 80 शब्दों में रोचक वृत्तांत तैयार कीजिए। स्थल, काल और घटना का वर्णन आवश्यक है। 5 मार्क का यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है उपयोजित लेखन में। अब वृत्तांत लेखन में एक प्रश्न तो कुछ इस तरह से होता है और दूसरा प्रश्न उसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए, 5 मार्क का। इस तरह से संजाल में आपको प्रश्न दिया जा सकता है। बीच में कार्यक्रम का नाम, शिक्षक दिवस समारोह, स्थल व काल, अध्यक्ष या अतिथि, यहाँ पे कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, कार्यक्रम का वर्णन और समापन। ध्यान रखिए ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये चारों परिवर्तित हो सकते हैं। इनकी जगह पे कुछ और भी दिया जा सकता है। तो प्रमुख रूप से 4 ही दिए जाते हैं, कभी कभार इनको चेंज कर दिया जाता है। प्रमुखतः आपको एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है, कभी कभी वैसा भी आता है। अब सही चीज ये है कि जब हम किसी विषय पे वृत्तांत लिख रहे हैं तो जरूरी है कि हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वहीं से हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, वहीं से क्या लिखना, कहाँ लिखना, कैसे लिखना, उसका जवाब मिलेगा। तो याद होगा आप लोगों को कि अपने पिछले वीडियो में वृत्तांत लेखन के नियम में मैंने बताए थे कि वृत्तांत लेखन कैसे करना चाहिए, क्या कहाँ लिखना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो जब आप लिखना शुरू करें तो प्रश्न तो दिया ही है आपको, परीक्षा में केवल उत्तर लिखना होता प्रश्न के आधार पे। सबसे पहले आपको कार्यक्रम का नाम लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शिक्षक दिवस समारोह। यह आपको कहाँ से मिलेगा? यह हमें जो है हमारे इस प्रश्न से मिलेगा, वो यहाँ पे दिया रहता है। जैसे यहाँ दिया है शिक्षक दिवस समारोह। उसके बाद में हमें ठीक उसको अंडरलाइन करना चाहिए, पेज में बीचों बीच लिखना चाहिए। मतलब इस तरफ दाहिनी तरफ भी जगह छुटा रहे, बाई तरफ भी जगह छुटी रहे। ठीक उसी के नीचे लिखना चाहिए कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। ये ध्यान रखिए कि यह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा शब्द लिखा जाना जरूरी है। आधा मार्क इन दोनों को मिलाकर होता है। दोनों में से किसी में कोई भी त्रुटि हुई, चाहे मात्रा की हुई, चाहे लेखन की या शब्दों की, अक्षरों की, तो वहां पे मार्क कट जाते हैं। तो यह जो है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा कि यह जो जानकारी लिखी जा रही है किसके द्वारा दी गई है, जहां पर यह कार्यक्रम मनाया गया है उस कार्यालय का जो प्रतिनिधि है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसकी बातों को सबके सामने रखता है, उसके द्वारा कही गई बातों को यहाँ लिखा गया है। कोई भी समारोह, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी विषय वृत्तांत का हो, हर एक में आपको विषय के नीचे ठीक अगली लाइन में बिना लाइन छोड़े यह आपको लिखना अनिवार्य है। इसके बाद सबसे पहले हमें लिखना होता है कि दिनांक। आपको याद होगा पहले भाग में हमने लिखा था कार्यक्रम मनाए जाने की तिथि, दिनांक। तो यहाँ पर विषय क्या है हमारा विषय है शिक्षक दिवस। तो आपको पता ही है शिक्षक दिवस कब होता है, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष होता है। तो आप दिनांक 5 सितंबर 2020 को, 2020 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम या सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको यह आप वृत्तांत का लिखने के लिए आए, उस समय 2020 सितंबर 5 सितंबर 2020 बीत चुका रहे, इसलिए मैंने लिखा। अगर यह बीता नहीं रहेगा तो वहां पे पिछले साल का लिया जाएगा। तो सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है, हमने दिनांक लिख दिया, दिनांक 5 सितंबर 2020 को। उसके बाद उसका समय सुबह 8 बजे। अब उसके बाद आप लिखते हैं आयोजक का नाम, तो जिसने उसका आयोजन किया, ये आयोजक का नाम हमने लिखा महात्मा गांधी विद्यालय कल्याण, उसका शहर का नाम लिखा।
आयोजक का नाम और शहर का नाम। ये कहाँ से मिला हमें? यह अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, यह हमें प्रश्न में दिया रहेगा। जैसे यहाँ दिया है महात्मा गांधी विद्यालय कल्याण। अगर नहीं दिया, अगर कहा कि अपने विद्यालय में मनाए गए, तब वहाँ आप स्वतंत्र हैं, आप वहाँ पर किसी भी विद्यालय और स्थान का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ संजाल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्थल आयोजक का नाम और स्थल का नाम, जहाँ पे वह कार्यक्रम मनाया गया उस शहर का नाम नहीं दिया है। ऐसे में आप स्वतंत्र हैं कि यहाँ पर आप आयोजक का कोई भी नाम लिख सकते हैं। विद्यालय में ही कार्यक्रम मनाए जाते हैं। यहाँ पे अनावश्यक प्रश्न नहीं हो कि सर वहां पे मनाए तो क्या लिखे हैं। ज्यादातर कार्यक्रम जो है विद्यालय में होते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम हो गया जो कि हमें प्रश्न से मिला। अगर प्रश्न में नहीं दिया, जैसे संजाल में ऊपर हमने देखा, तो वहाँ कोई भी विद्यालय का नाम हम लिख सकते हैं, कोई भी शहर ले सकते हैं। यह हमने वहां से लिखा। कल्याण में तो यह आयोजक का नाम और यह उसके शहर का नाम हो गया। इसके बाद अगला है कार्यक्रम समारोह का नाम। तो कौन सा कार्यक्रम हुआ, क्या कौन सा समारोह था, वह लिखेंगे। में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कौन सा कार्यक्रम मनाया गया, कौन सा समारोह मनाया गया, उसके आगे वही लिखना होता है। इसके बाद अगला था हमारा कि कार्यक्रम के अतिथि या अध्यक्ष कौन थे। तो वहां पे आप किसी भी प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति को, जो जाना माना है, लोग जिसे जानते हैं, जिसे मानते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने समाज सेवक श्री अन्ना हजारे जी थे। यह पहला पैराग्राफ हमारा चल रहा है, 3 पैराग्राफ में रहता है। इसके बाद इसके आगे रहता है कि अतिथि का या अध्यक्ष जी का, जो मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत किसने किया। तो उसको देखते हैं। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री राकेश वर्मा जी ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथि जी का स्वागत किया। पुष्प गुच्छ मतलब क्या होता है? गुलदस्ता होता है, बराबर, जिसे आप बुके कहते हैं। उसको देकर अतिथि जी का स्वागत किया। अतिथि जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अगर वहां पे अतिथि शब्द दिया रहे प्रश्न में, और आपने जैसे मैंने लिखा था कि अतिथि अतिथि बार बार, तो वहां पे यह वाक्य आपको लिखना होगा कि उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अध्यक्ष का नाम भी लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे अतिथि हमारे अध्यक्ष हैं, तो उसका वर्णन हमने किया। यह पहला पैराग्राफ हुआ जिसमें आपने लिखा कि कार्यक्रम का नाम कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद आपने लिखा कि दिनांक, किस तारीख को वह कार्यक्रम हुआ, कितने बजे हुआ, समय लिखा, आयोजक का नाम लिखा, शहर का नाम आपने लिखा, और उसके बाद कार्यक्रम या समारोह का आपने नाम लिखा। फिर अतिथि या अध्यक्ष जी का नाम लिखा, उनका स्वागत किसने किया उसको लिखा। सेकंड पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान होता है, पूरा मार्क इसी पर है। अब जो समारोह है उसका पूरा वर्णन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका मुद्दा था कार्यक्रम का वर्णन, यही इसका मेन पॉइंट होता है। तो कैसे कैसे क्रमवार जाना है, या नहीं कि बेतरतीब कोई भी ऊपर कोई भी नीचे। शिक्षक दिवस का यह समारोह विद्यालय के सभागृह मतलब हॉल में, हर कार्यक्रम जो है ज्यादातर सभागृह में होगा। खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह है वह हॉल में होगी, या वृक्षारोपण है, खेल कूद प्रतियोगिता है, या फिर वृक्षारोपण समारोह वह मैदान में प्रांगण में होगा। बाकी सभी कुछ सभागृह में हॉल में होगा, सभागृह में आयोजित किया गया। यहाँ पर आपको हमेशा दूसरे पैराग्राफ में बताना होता है कि वह कार्यक्रम का स्थल कहाँ था। तो आपने बताया सभागृह में था। आगे की सम्मिलित लोग कौन कौन से थे, वहां पे हमने लिखा इसमें विद्यालय के सभी शिक्षक तथा कक्षा 8वीं से 10वीं तक के सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। अब आगे चलेंगे तो उसमें आता है सम्मिलित के बाद उद्घाटन के बारे में, कार्यक्रम क्या क्या हुए उसके बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्यक्रम का प्रारंभ कैसे हुआ। प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना से हुआ। हर कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की माँ सरस्वती की वंदना से होगा। फिर उसके बाद अतिथि जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा अर्थात उनकी जो मूर्ति है, जो वहां पे चित्र उनका लगा है, उसके सामने, सम्मुख मतलब सामने, दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करना माना जलाया। और क्या हुआ,
यह मुद्दे आपको लिखाए गए हैं पहले कि उद्घाटन का ही है, और मुख्याध्यापक जी ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण किया मतलब मूर्ति के ऊपर हार चढ़ा दिया। और इसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम हुए यह महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषण, गीत, कविता द्वारा शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हर जगह नृत्य नहीं होगा, हर जगह डांस नहीं होगा। अब जैसे खेलकूद प्रतियोगिता पे आपका वृत्तांत लेखन है तो वहां पर ध्यान रखेंगे, वहां पे भाषण, गीत या कविता नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरह से पुरस्कार वितरण है तो वहां पर पुरस्कारों की बात होगी, गीत, कविता, भाषण भी हो सकते हैं। भाषण, गीत, कविता लगभग सब में कॉमन है, खेलकूद प्रतियोगिता या रक्तदान इत्यादि को छोड़कर। यह कार्यक्रम हुआ, शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। और क्या हुआ, छात्रों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ छात्रों ने छोटी सी नाटिका मतलब नाटक प्रस्तुत किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध किया। मंत्रमुग्ध करना यानी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। फिर भाषणों की बात आ गई कि मुख्याध्यापक जी ने क्या कहा। मुख्याध्यापक जी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी तथा शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला। फिर अध्यक्ष जी, ये दो लोगों के भाषण जरूर होने चाहिए, पहले मुख्याध्यापक के फिर अध्यक्ष के। अध्यक्ष जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी का परिचय दिया, उनके बारे में बताया। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, बहुत ही आसान होता है। अब अंतिम पैराग्राफ, विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। तीसरे पैराग्राफ के अंतिम में जैसा यहाँ पे आपने लिखा जब कि विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया, तो तीसरे पैराग्राफ में आपको याद ही था कि क्या होता है, समापन है ये। यहाँ पे किसके द्वारा आभार प्रकट किया गया उसका आपने वर्णन किया। और समाप्ति का समय एकदम अंतिम में, तो यहाँ पे दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शिक्षक दिवस का यह समारोह संपन्न हुआ। यहाँ तक आपका यह वृत्तांत लेखन पूरा हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब वृत्तांत लेखन करेंगे। आप जानते हैं वृत्तांत लेखन यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। उपयोजित लेखन में 5 मार्क के लिए यह कंपलसरी क्वेश्चन होता है और यह बच्चों को बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से, आसानी से आ सकता है। वृत्तांत लेखन में जैसा कि इसके पहले जो मैंने वृत्तांत लिया है तो उसमें मैंने स्पष्ट भी किया है कि वृत्तांत लेखन अर्थात किसी घटना का हूबहू ठीक वैसा ही संक्षेप में किया गया वर्णन होता है, उसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। अर्थात जिस क्रम में घटना घटित हुई है उसी क्रम में हमें उसका वर्णन करना चाहिए, उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए, कम शब्दों में हमें उसका वर्णन करना चाहिए। अर्थात गागर में सागर भरना चाहिए। इसमें दूसरी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थान पर घटना हुई, उसका आयोजक कौन था, किस दिनांक को घटना हुई, मतलब कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, साथ में ही अध्यक्ष या अतिथि कौन थे, किसने उनका स्वागत किया, साथ ही साथ में किस तरह स्वागत किया, कितने बजे कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया, किस जगह पर किया गया, कौन कौन उसमें सम्मिलित हुआ, कौन कौन से उसमें कार्यक्रम हुए। उसके बाद में भाषण किन लोगों ने दिया, भाषण में संक्षेप में बताइए कि क्या कुछ उन्होंने कहा, अपने मनोगत में क्या बताया। यह भी अंतिम में बताइए कि कार्यक्रम कितने बजे खत्म हुआ, समाप्त हुआ और किसने जो है आभार प्रकट किया, धन्यवाद अब किसने किया। अब शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। प्रगति विद्यालय अमरावती में मनाए गए वार्षिकोत्सव समारोह, अर्थात जिसे आप चाहे इस नाम से पूछा जाए या इस नाम से, पुरस्कार वितरण समारोह या फिर पारितोषिक वितरण समारोह, तीनों का मतलब एक ही है।
ये बात अपने जेहन में सभी विद्यार्थियों को रखना है। हाँ, वार्षिकोत्सव यह बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि नृत्य हो जाते हैं, गीत संगीत होते हैं, साथ में पुरस्कार अर्थात पारितोषिक भी वितरित किया जाता है। लेकिन अगर पुरस्कार वितरण या पारितोषिक वितरण पूछा जाता है तो भी आप वार्षिकोत्सव समारोह का वृत्तांत लिख सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। वार्षिकोत्सव को अंग्रेजी में आप एनुअल फंक्शन के नाम से जानते हैं। हर विद्यार्थी इसके लिए लालायित होता है। पुरस्कार आप जानते ही हैं, इनाम किस चीज के लिए होता है, अर्थात विद्यार्थियों ने अच्छा कार्य किया होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए होंगे अलग अलग कार्यों में, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। पारितोषिक का अर्थ भी होता है पुरस्कार। इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आप जानते हैं। तो वार्षिकोत्सव समारोह अर्थात पुरस्कार वितरण समारोह या फिर कहे पारितोषिक वितरण समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो विषय हमें मिल गया कि वृत्तांत किस पर लिखना है। वृत्तांत में स्थल मतलब किस स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ, काल अर्थात कौन सी तारीख को कितने बजे यह कार्यक्रम हुआ और कितने बजे खत्म हुआ, वह घटना अर्थात क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसी प्रश्न को कुछ इस तरह से संजाल में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। 5 मार्क का बोर्ड एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। यहाँ पे चौखट में जो चारों तरफ आपको बॉक्सेस 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा दिया रहता है तो बच्चों को आसानी होती है। तो पारितोषिक वितरण समारोह, जिसे आप पुरस्कार वितरण समारोह भी कहें या वार्षिकोत्सव समारोह कहें, तो यह विषय हो गया कि समारोह कौन सा, कार्यक्रम कौन सा। आगे है स्थान व दिनांक, किस तारीख को हुआ, किस जगह पर हुआ और कितने बजे हुआ। अतिथि या अध्यक्ष या मुख्य अतिथि कौन थे। साथ में कार्यक्रम का वर्णन मतलब कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन, अंत कैसे हुआ, किस तरह से इस कार्यक्रम का पटाक्षेप हुआ, किस तरह से इस कार्यक्रम का अंत हुआ, उसका वर्णन इन 4 बातों को करना। इसका मतलब यह नहीं है कि इन 4 बातों के बारे में 4 लाइन में लिख दे पंक्तियों में और आप कहें कि सर हो गया वर्णन। नहीं, वह पुरस्कार, वह जो है वृत्तांत लेखन नहीं हुआ। जरूरी यह है कि विद्यार्थी को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। अब इसके आधार पर हम लोग वृत्तांत लेखन करेंगे। चूंकि पहले आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी करूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे शुरुआत में बीचों बीच इस तरफ भी जगह छूटी हो मार्जिन से और इधर भी लगभग उतनी जगह हो, कार्यक्रम का नाम लिखना चाहिए, समारोह का नाम लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे था पारितोषिक वितरण समारोह। अब यह ना हो कि यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह दिया हो तो आप हेडिंग चेंज कर दें कि सर ने बताया था। नहीं भाई, तब वही लिखना है। या फिर वहां पर दिया हो वार्षिकोत्सव समारोह तो वहां पे हेडिंग भी आपकी वही होनी है जो प्रश्न में दिया हो। यह हेडिंग आपको प्रश्न से मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि बीचों बीच होनी चाहिए, बीचों बीच आप लिखें। हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन करें, उसका सौंदर्य बढ़ेगा। फिर उसी के नीचे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखिए कि यह महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव आखिरी होता है। आपने अच्छी शुरुआत नहीं की, वेल बिगेन हाफ डन कहा जाता है। अच्छी शुरुआत आपने नहीं की, आपके मार्क कहीं से कटने शुरू हो जाएंगे। तो कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यहाँ मात्राओं की कोई मिस्टेक, कोई गलती त्रुटि नहीं करनी है। पहला पैराग्राफ लेंगे तो वहां पे सबसे पहले आप बताएंगे कि किस तारीख को हुआ। जैसे यहाँ बताया गया दिनांक 28 जनवरी 2020। यहाँ जनवरी की जगह आप अंक लिख सकते हैं 01 को। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पुरस्कार वितरण समारोह, पारितोषिक वितरण समारोह, वार्षिकोत्सव समारोह यह दिसंबर, जनवरी या फरवरी महीने के
पहले हफ्ते तक होते। दिसंबर में लगभग 15-20 दिसंबर के बाद से लेकर के 5-10 फरवरी तक कभी भी आप पारितोषिक वितरण समारोह, वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित कर सकते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिए, ये नहीं हो कि विद्यालय खुला नहीं और आपने जुलाई में ही वार्षिकोत्सव कर दिया, वह गलत होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिनांक और वर्ष आपने महीना डाल दिया, उसके बाद समय सुबह 10 बजे, फिर किस जगह पर, किस विद्यालय में, तो विद्यालय का नाम हमने लिखा या प्रश्न से लेना है, अपने मन से नहीं। मेरे प्रश्न में प्रगति विद्यालय था, मैंने प्रगति विद्यालय लिया। आप में हो सकता है कि वहां पे लिखा रहे साधना विद्यालय, तो आपको साधना विद्यालय लेना है। मेरे में प्रश्न में अमरावती स्थान का शहर का नाम था, मैंने अमरावती लिया। आप में हो सकता है कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, जलगांव, भुसावल, गोंदिया या फिर मुंबई रहे तो आप वह लेंगे। तो जो प्रश्न में दिया रहे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, तो देखकर प्रश्न से लेना है। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम आ गया जिसने आयोजित किया है, और जिस शहर में है यह विद्यालय उसका नाम आया। कार्यक्रम का नाम, जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वार्षिकोत्सव समारोह। अब यहाँ पर तीनों को मैंने एक रूप में लिया है, तो तीनों की बारी बारी से यहाँ पे बारी बारी से वर्णन होना था, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर अगर मैं वार्षिकोत्सव समारोह लिखूंगा तो यहाँ पे भी वही लिखना है। पारितोषिक वितरण समारोह था तो मैं यहाँ पे पारितोषिक वितरण समारोह लिखूं, ऐसा होना चाहिए। कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, धूमधाम से मनाया गया। अब उसके मुख्य अतिथि या उसके अध्यक्ष कौन थे, अतिथि कौन थे, तो वह हम लोगों ने लिख लिया, श्री अन्ना हजारे जी थे। स्वागत किसने किया, किस व्यक्ति ने किया और कैसे किया, तो यहाँ पे लिखा विद्यालय के मुख्याध्यापक जी ने किया। उनका नाम क्या था, राकेश वर्मा जी। और कैसे किया, पुष्प गुच्छ देकर के अतिथि जी का स्वागत किया। ये पहला पैराग्राफ 3-4 पंक्तियों का हुआ आपका। अब दूसरा पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण है, यह ऊपर का पैराग्राफ, यह सिर है, तो यह पूरा का पूरा हृदय और पेट है, ध्यान रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं आपका हृदय आप इसी में होता है, आपके लीवर इसी में है, किडनी इसी में है, पाचन तंत्र इसी में है, पेट में ही होते हैं, बीच के भाग में जो है शरीर में, वैसे सेकंड पैराग्राफ में ही पूरा का पूरा वृत्तांत समाहित होता है। यहाँ पे कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, सभागृह मतलब हॉल में किया गया। अब साथ ही साथ यह भी बताइए कि उसको सजाया गया था, अतिथि जी ने किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की, वो उसका वर्णन किया गया कि प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और विद्यालय के मुख्याध्यापक जी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद देव वंदना, आप जानते होंगे कि माँ सरस्वती की वंदना गाई जाती है, तो देव वंदना की गई और कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश होना यह मुहावरा है, अर्थात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आगे इस कार्यक्रम में कौन लोग सम्मिलित हुए उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, और कि विद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ, जो प्यून है, क्लर्क हैं, उनको शिक्षकेतर कर्मचारी कहते हैं, और विद्यालय के जो बच्चे थे 8वीं 10वीं तक वो सभी रहे। साथ में ही पिछले वर्ष, अब जो भी पिछला वर्ष रहे, जैसे मैंने मार्च 2019 लिखा है, एसएससी बोर्ड परीक्षा अर्थात 10वीं बोर्ड परीक्षा में विशेष श्रेणी, विशेष श्रेणी का मतलब होता है जिन विद्यार्थियों ने 75% या उससे ज्यादा का अंक हासिल किया है, वे सभी विशेष श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थियों को वहां पर विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए। विद्यालय के प्रबंधक जी ने अतिथि जी का संक्षिप्त में परिचय दिया, और साथ में अध्यक्ष जो विद्यालय के थे उन्होंने विद्यालय में जो जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं समय समय पर उनके बारे में भी उन्होंने बताया। विवरण देना मतलब संक्षेप में बताया। विद्यालय के छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंग नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुग्ध कर लिया, आकर्षित कर लिया। साथ में अब पुरस्कार वितरण होगा, ये तो कार्यक्रम हो गए। अब हर कक्षा में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए थे उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ में ही
वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय थे उनको भी पारितोषिक दिया गया अर्थात पुरस्कृत किया गया। जो बच्चे मार्च 2019 की बोर्ड परीक्षा में विशेष श्रेणी अर्थात 75% के ऊपर, जिसे डिस्टिंक्शन कहा जाता है, पाए हुए थे, वे बच्चे वे छात्र तथा जो बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थात जो टॉपर्स थे, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाए थे, उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बाद में भाषण की बारी आई और मुख्याध्यापक जी ने विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की सलाह दी। उनकी सलाह सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ में अतिथि जी ने भी पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। यह दूसरा पैराग्राफ हुआ। उसके बाद बिना पंक्ति छोड़े हुए तीसरा पैराग्राफ की विद्यालय की जो सीनियर टीचर थी, वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती ललिता डोलस जी, उन्होंने कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित थे सभी के प्रति आभार प्रकट किया, मतलब धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। इस तरह दोपहर 2 बजे समय बताना न भूलें। 2 बजे राष्ट्रगान के साथ पारितोषिक वितरण समारोह, वार्षिकोत्सव समारोह या पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए जिससे उसमें सुधार हो सके।